स्वागत है फोरेंसोपीडिया में, जहां हम फोरेंसिक साइंस के छिपे हुए सचों को उजागर करते हैं। यहां हम फोरेंसिक जांच, आधुनिक शोध और विकासवादी जीव विज्ञान के रहस्यों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। अगर आप एक छात्र है, प्रोफेशनल है या फोरेंसिक साइंस के प्रति उत्सुक है, तो आप सही जगह पर हैं। आज के एपिसोड में हम एक रोचक विकासवादी पहेली पर चर्चा करेंगे, जो सिर्फ आनुवंशिकी ही नहीं बल्कि फोरेंसिक विज्ञान के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वाई क्रोमोसोम का सिकुड़ना। करोड़ों सालों से वाई क्रोमोसोम, जो पुरुष लिंग को निर्धारित करता है, धीरे धीरे अपने जीन खोता जा रहा है। लेकिन इसका मानव प्रजनन पर क्या असर होगा और फोरेंसिक जांच में पुरुष डीएनए की पहचान कैसे प्रभावित हो सकती है? आइए जानते हैं कि वाई क्रोमोसोम के सिकुड़ने के पीछे के सिद्धांत क्या है, इसके जैविक परिणाम और क्यों फोरेंसिक विशेषज्ञ इन बदलावों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। वाई क्रोमोसोम मानव जीव विज्ञान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर SRY जीन के माध्यम से, जो पुरुष विशेषताओं के विकास की प्रक्रिया को शुरू करता है। लेकिन इसकी एक और खासियत है, इसका आनुवंशिक इतिहास। वाई क्रोमोसोम लगभग अपरिवर्तित रूप से पिता से पुत्र तक जाता है, जो फोरेंसिक वैज्ञानिकों को पितृवंश का पता लगाने और अपराध स्थल पर पुरुष डीएनए की पहचान करने में मदद करता है। लेकिन यही स्थिरता वाई क्रोमोसोम के लिए एक चुनौती भी बनती है। पुनः संयोजन, रिकॉम्बिनेशन की कमी के कारण इसमें उत्परिवर्तन, म्यूटेशंस इकट्ठा होते रहते हैं और इनका सुधार नहीं हो पाता। धीरे धीरे वाई क्रोमोसोम ने 166 मिलियन वर्षों में 900 से अधिक जीन खो दिए हैं। यह जीन क्षय, जीन डीके, यह सवाल उठाता है कि अगर भविष्य में वाई क्रोमोसोम गायब हो गया तो इसका मानव प्रजनन और फोरेंसिक डीएनए विश्लेषण पर क्या प्रभाव होगा। कल्पना कीजिए, अगर वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से गायब हो जाए। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि अगर ऐसा होता रहा तो अगले 11 मिलियन सालों में वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से लुप्त हो सकता है। फोरेंसिक विज्ञान में यह सब कुछ बदल सकता है। वर्तमान में फोरेंसिक विशेषज्ञ क्रोमोसोमल शॉर्ट टेंडम रिपीट्स या YSTRAs का उपयोग पुरुष डीएनए की पहचान के लिए करते हैं, खासकर यौन अपराध जैसे जटिल मामलों में। अगर वाई क्रोमोसोम गायब हो गया या और सिकुड़ता गया, तो फोरेंसिक वैज्ञानिकों को मिश्रित डीएनए नमूनों से पुरुष डीएनए को अलग करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो वाई क्रोमोसोम के विकासात्मक सिकुड़ने के पीछे के सिद्धांत क्या है? एक व्याख्या यह है कि पुनः संयोजन की कमी के कारण वाई क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन इकट्ठा होते रहते हैं और ये उत्परिवर्तन आसानी से ठीक नहीं हो पाते। इस कारण से जीन की हानि होती है। एक और सिद्धांत के अनुसार आनुवांशिक प्रवाह, जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी छोटे समूहों में यादृच्छिक उत्परिवर्तन, वाई क्रोमोसोम के गैर आवश्यक जीन को खोने का कारण बन रहा है। हालांकि सब कुछ नकारात्मक नहीं है। 2022 में किए गए एक अध्ययन में रहे तमामी स्पाइनी चूहे पर शोध ने आशा की एक किरण दिखाई। यह प्रजाति बिना वाई क्रोमोसोम के विकसित हो गई और एक नया पुरुष निर्धारण जीन विकसित कर चुकी है। क्या भविष्य में कुछ ऐसा ही मानवों के साथ भी हो सकता है? क्या नए लिंग निर्धारण तंत्र विकसित हो सकते हैं जो वाई क्रोमोसोम के लुप्त होने को रोक सकें? भविष्य अभी अनिश्चित है, लेकिन विकास हमेशा एक रास्ता ढूंढता है। फोरेंसिक विज्ञान के लिए इन बदलावों का मतलब हो सकता है कि नए आनुवांशिक मार्कर विकसित किए जाएं, जो पुरुष डीएनए की पहचान में मदद करें। वैज्ञानिकों को खुद को अनुकूलित करना होगा, जैसा कि वे हमेशा करते आए हैं, ताकि फोरेंसिक डीएनए परीक्षण की सटीकता बनी रहे। सिकुड़ता हुआ वाई क्रोमोसोम फोरेंसिक विशेषज्ञों को नए तरीके और तकनीकें विकसित करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन फिलहाल यह हमारे जांच के लिए एक अमूल्य साधन है। तो भले ही वाई क्रोमोसोम सिकुड़ रहा हो, लेकिन विकास और फोरेंसिक विज्ञान की संभावनाएं अभी भी बहुत विशाल है। मानव जीव विज्ञान और फोरेंसिक जांचों के लिए भविष्य में क्या संभावनाएं होंगी, इसका उत्तर केवल समय ही दे सकता है। लेकिन एक बात तय है, विज्ञान हमेशा की तरह इन बदलावों के साथ विकसित होता रहेगा। फोरेंसोपीडिया के इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको आज का वीडियो रोचक लगा हो और आप फोरेंसिक विज्ञान की नवीनतम खोजों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम नया कंटेंट पोस्ट करें, आपको सबसे पहले पता चले। अब आपकी बारी है।
आपको क्या लगता है, वाई क्रोमोसोम का भविष्य क्या होगा? क्या यह पूरी तरह गायब हो जाएगा या मानव कोई नया तरीका विकसित करेगा लिंग को निर्धारित करने का? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे। तब तक फोरेंसिक विज्ञान के रहस्यों को फोरेंसोपीडिया के साथ खोजते रहें, जहां विज्ञान और जांच मिलते हैं।